अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। हम कर रहे हैं ब्रीच कोर्स। ये क्लास है जमात पंजुम के लिए और हम पढ़ने वाले हैं मज़मून रियाजी। अज़ीज़ तुलबा, आज है ब्रीच कोर्स का छठा और सातवां दिन और हम पढ़ेंगे इसमें तौसी सूरत अददों की और चढ़ती और उतरती तरतीब। तो देखते हैं, कुछ याद करें। देखिए यहाँ पर एक अदद दिया हुआ है आपको 4532, यानी यहाँ पर 2 की मुकामी कीमत है इकाई यानी 2 इकाई, 3 की मुकामी कीमत है 3 दहाई, 5 की मुकामी कीमत है 5 सैकड़ा और 4 की मुकामी कीमत है 1000 यानी 4000। यानी 4532 की तौसी सूरत क्या होंगी? 2 इकाई, 3 दहाई 30, 5 सैकड़ा यानी 500 और 4 की मुकामी कीमत है 1000 यानी 4000। इस तरह से जो लिखते हैं हम इसे कहते हैं तौसी सूरत। ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, अब हम उसका इयादा कर रहे हैं। तो 2 इकाई यानी कि 2, 3 दहाई यानी 30, 5 सैकड़ा यानी 500 और 4 है 1000 की मुकामी कीमत पे यानी कि 4000। इस तरह से अब इधर देखिए 24371 इस अदद की तौसी सूरत क्या होगी? तो यहाँ पर है 1 इकाई, 7 दहाई यानी 70, 3 सैकड़ा यानी 300, 4000 और 2 है 10,000 के मुकाम पर यानी 20,000। इस तरह से थोड़ा छोटा लिखेंगे हम। तो यहाँ पर 1 है इकाई के मुकाम पर, इसलिए 1 इकाई यानी 1, 7 है दहाई के मुकाम पर यानी 70, 3 है सैकड़े के मुकाम पर यानी कि 300 और 4000 के मुकाम पर यानी 4000 और 2 है 10,000 के मुकाम पर यानी 20,000। इस तरह से इसकी तौसी सूरत इस तरह से लिखी जाएगी। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, मुतवातर पीछे का अदद लिखो और मुतवातर आगे का अदद। कोई अदद दिया गया है। अब ये जो अदद आपको दिया हुआ है 6895, 6895 में 6895 में एक अदद अगर हमें पीछे जाना है तो उसमें से एक हम तफरीक कर देंगे। तो 5 में से एक तफरीक करें तो 4, 9 के 9, 8 के 8, 6 के 6, 6894। तो एक अदद पीछे का आ जाएगा। अब अगर हमें एक अदद आगे जाना है तो हम उसमें एक ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे। तो जब हम उसमें एक अदद जमा करेंगे तो 5 और 1 6, 9 के 9, 8, 6, 6896। एक मुतवातर एक आगे के अदद पे हम पहुँचेंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो 6895 के पीछे का अदद है 6894, यानी कि जो आखिरी का अदद है उससे पहले का अदद। तो 5 से पहले का अदद होता है 4 और आखिर जो इकाई वाला जो अदद है उसके बाद का अदद यानी कि 6। आया समझ में? इस तरह से। अब यहाँ देखिए दूसरा अदद है 1999, तो उसके पीछे का एक अदद क्या होगा? 1998। 9 से पहले क्या आता है? 8, तो 1998 पीछे का अदद और आगे का अदद। अब 9 के आगे 10 आता है यानी कि 0, ये वाले 9 के आगे 0, ये वाले 9 के आगे 0 और 1 के आगे आता है 2। 1999 के आगे आएगा 2000। उस तरह 9986। तो यहाँ पर एक अदद जो 6 है उसके पीछे का एक अदद लिखना है 9985 और यहाँ पर
9,987, एक अदद आगे। उसी तरह 6,000 से पीछे का एक अदद, तो सिफर से पहले 9, 9, 9, 6 से पहले 5, 5,999 और आगे के अदद में 6,001। उसके बाद है 43,687। तो यहाँ पर 43,687 के से पीछे एक जाएंगे तो क्या आएगा 86 और आगे जाएंगे तो 43,688। उसके बाद है 88,726, 88,726। तो यहाँ पर 6 से पहले क्या आएगा 5, तो 25 और 88,726। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 के बाद क्या आएगा 7, तो 88,727। अब यहाँ देखिए 9,001, तो 9,001 से पहले क्या आएगा 9,000 और 9,001 के बाद आएगा उसके मुतवातर आगे का एक अदद है 9,002। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए थोड़ी मश्क, इसमें आपको दिया हुआ है 5,475। तो 5 इकाई, यहाँ पर दहाई, यहाँ सैकड़ा, यहाँ हज़ार, इस तरह से अदद लिखना है और उसके आगे भी यहाँ 10,000। यहाँ पर मुकामी कीमत लिखना है। यहाँ पर 1 की मुकामी कीमत है 1, सिफर की है दहाई, ये वाले 1 की मुकामी कीमत है सैकड़ा यानी 100, 3 की मुकामी कीमत है 1000 यानी 3000 और 6 की मुकामी कीमत है 10,000 यानी 60,000। इस तरह से यहाँ पर 9,000 की मुकामी कीमत में सिफर इकाई, सिफर दहाई, सिफर सैकड़ा और 9 की मुकामी कीमत है 9,000। उसके बाद यहाँ पर 66,893 में 3 की मुकामी कीमत है 3 इकाई, 9 दहाई, 8 सैकड़ा यानी 800, 7,000 और 6 की मुकामी कीमत है 10,000 यानी कि 60 और ये 3 सिफर 60,000। उसके बाद 36,801 में 1 दहाई, सिफर 1 इकाई, सिफर दहाई यानी कि सिफर, 8 है सैकड़ा यानी 800। उसके बाद है 6,000। यहाँ पर बहुत छोटी जगह दी हुई है लिखने के लिए, आप इसे बड़ा बड़ा बनाकर लिखिए अपने नोटबुक में। 6,000 और 3 की मुकामी कीमत है 10,000 यानी कि 30,000। तो इस तरह से आपको लिखना है। चढ़ती उतरती तरतीब आपको मालूम है। चलो हम चढ़ती उतरती तरतीब इस मौजू को मिसाल के ज़रिए समझेंगे। तो चढ़ती और उतरती तरतीब हमने सीखा है पहले से। चढ़ती तरतीब यानी कि नीचे से ऊपर जाना यानी कि छोटे नंबर पे से बड़े नंबर पर जाना, और उतरती तरतीब यानी बड़े से छोटे पर आना। जैसे कि सीढ़ियाँ जिस तरह से होते हैं स्टेप्स, हम पहली सीढ़ी पर जाते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से हम आगे आगे चढ़ते जाते हैं, 8वीं 10वीं 20वीं। उसके बाद इसे कहते हैं चढ़ती तरतीब। और उतरती तरतीब में हम पहले बड़ी सीढ़ी पर होते हैं और उसके बाद आते आते हम छोटी और आखिर में सबसे छोटी सीढ़ी पर आते, उसको कहते हैं उतरती तरतीब। अब यहाँ पर 3 अदद आपको दिए गए हैं। पहला है 4,527, 8,849, 3,980।
तो इनको उतरती और चढ़ती तरतीब में किस तरह से लिखेंगे। तो चढ़ती तरतीब में सबसे पहले छोटा अदद आएगा, तो हम इस पर गौर करेंगे और इसे मैं एकदम आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। आप गौर से देखिए, यहाँ पर एक अदद है 4527, दूसरा अदद है 8849 और तीसरा अदद है 3980, है ना। अब ये अदद है, चारों भी अदद है 4 हिंसी अदद, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो गौर से देखिए, तीनों अदद 4 हिंसी है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट का, इनका जो आखिर का हिस्सा है वो देखना है। यहाँ पर है 4, यहाँ है 8 और यहाँ है 3। बस इसे देखकर ही हम इसे बड़ी आसानी से चढ़ती और उतरती तरतीब में लगा सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चढ़ती तरतीब में मैंने आपको बताया था, पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से चढ़ते जाना है हमें। तो छोटा नंबर है 3, तो ये वाला जो अदद है सबसे छोटा है। तो यहाँ आएगा सबसे पहले 3980, फिर उसके बाद है 4 4527, फिर है 8849। ये हो गई चढ़ती तरतीब। अब चढ़ती तरतीब अगर हमें आ गई तो उतरती तरतीब उससे भी ज़्यादा आसान है। उतरती तरतीब में जो अदद सबसे बड़ा है वो पहले आ जाएगा, 8849 पहले, फिर उसके बाद 4527 और सबसे छोटा अदद है 3980। ये हो जाएगा उतरती तरतीब। तो मैंने आपको क्या बताया, इस तरह दूसरा आपको नंबर दिया हुआ है 35,645, 65,829, 28,991। तो आप इसे बतौर होमवर्क कीजिए या आप ख़ुद से कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर मुझे बताइए आपने किस तरह से इसे सॉल्व किया। यहाँ पर ये एरो जो है थोड़े कंफ्यूजिंग बनाए हुए हैं, आप अपने हिसाब से इसे आड़ी तरतीब में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक मतलब हेडिंग डाल दीजिए चढ़ती तरतीब, चढ़ती तरतीब इस तरह से, और यहाँ पर आदाद इस तरह से आप लिख सकते हैं 28,991 और उसके बाद है 35,645 और इस तरह से आप इसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद यहाँ डाल दीजिए उतरती तरतीब और इसे यहाँ पर अदद आगे आप लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको चढ़ती तरतीब, उतरती तरतीब और तौसीई सूरत में किस तरह से लिखना है अददों को, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए हमारे चैनल को और सीखते रहिए। हम मिलेंगे और अच्छी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।